तो कैसे दोस्तों, आज के लेक्चर में आज अपन पढ़ेंगे अपन लॉजिकल जो एक्सप्रेशन लिखते हैं उसको अपन मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। और लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस अपन ने जो गेट लगाए होते हैं, गेट का जो सर्किट बनाया होता है, गेट्स को अरेंज करके, जैसे अपन ने अभी 3 गेट पढ़े हैं, उन्हीं को अरेंज करते हैं और एक सर्किट बनाते हैं। और सर्किट बनाने के बाद अपना जो मेन आउटपुट होता है उसको अपन एक एक्सप्रेशन से शो करते हैं कि अपन ने इतने गेट लगाए हैं, इतने टाइप्स के इनपुट हैं, तो वो अपना पूरा एक जो आउटपुट होता है वो एक्सप्रेशंस को शो करता है। अब जैसे कि मान लो अपने पास ये एक एंड गेट लगा दिया, एक और लगा दिया, और इसके आगे एक नॉर गेट लगा दिया। ठीक है, इसका एक आउटपुट आया, इसमें गया, इसका एक आउटपुट आया, इसमें गया, इसमें ये 2 आउटपुट लगे हुए हैं। ठीक है, मान लो इधर ए बी दिया है मैंने, ठीक, और इधर मैंने बी सी दे दिया। अब जैसे कि अपन ने देखा था कि ये गेट क्या करता है, ये एंड गेट है, ये एंड गेट है, ये क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब एंड कर देगा। इसको बोलेंगे कि अपन ने एंड कर दिया बी और सी को। ये भी सेम यही करेगा, ए और बी। ठीक, ये और गेट है, अभी पढ़ा अपन ने, ये और गेट है। और गेट क्या करता है, ये एडिशन करता है, मतलब और ऑपरेशन करता है, इसको ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे ए बी प्लस बी सी, ये आ गया अपना क्या, इसको अपन कहते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन। मतलब अपना जो एक्सप्रेशन है इसी को अपन मिनिमाइज करना भी सीखेंगे। क्यों मिनिमाइज क्यों करते हैं, क्योंकि क्या है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए और बी का जो प्रोडक्ट हुआ है, इसमें एंड ऑपरेशन हुआ है, मतलब इन दोनों का एंड ऑपरेशन हुआ है, इन दोनों का एंड ऑपरेशन हुआ है, पर इन दी एंड अपन ने और ऑपरेशन किया है, तो ये चीज है। अब ये कि इसको जब अपन मिनिमाइज कर देंगे तो हो सकता है कि ये जो अपन ने सर्किट बनाया है, ये जो इतना बड़ा है, हो सकता है कि ये मिनिमाइज होके और भी सिंपल हो सकता था, अपन ने फालतू कॉम्प्लिकेटेड किया। जैसे मान लो जैसे कि ये बी सी की जगह बी ए ही होता। एक सर्किट है जिसके अंदर ए बी इनपुट इधर है, एक ए बी इनपुट इधर है, ये ए सेम है, अपना जो ए है, ये जो है ये सेम है ए, और अपना एक बी इनपुट मान लो बी, एक इसमें दे दिया, एक इसमें दे दिया। ठीक है, तो ए बी, तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या होगा, ए बी का ही होगा। ए बी लिखो या बी ए लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सी की जगह ए हो जाता है। ठीक है, अब इसको अगर मैं मिनिमाइज करूं तो ये दोनों के दोनों सेम चीज हैं। अब दोनों सेम चीज हैं, सेम चीज को जब अपन ऐड करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि अगर मानो मैंने बी इसमें से कॉमन निकाल लिया, बी निकाला कॉमन, अंदर क्या बचा, ए प्लस ए, या फिर अंदर से मैं ए कॉमन निकाल लेता हूं, ए निकाला, बचा क्या अपना बी प्लस बी। अब जैसे अपन इसको सिंप्लीफाई करें तो अपन इन दोनों में से कोई एक भी चीज कर सकते हैं। ए प्लस ए क्या होता है, ए प्लस ए बुलियन में ए ही होता है। जैसे बुलियन में अपन ने देखा था 1 और 0, अगर मैं उस बुलियन नंबर को या अल्फाबेट को उसी के साथ और ऑपरेशन करूं तो वही चीज वापस आ जाती है। जैसे अपन ने देखा था कि 1 प्लस 1 क्या होता था, 1 ही होता था, या 0 प्लस 0 करते थे तो 0 ही आ जाता था। वैसे इसमें भी a प्लस अगर मैं a करूंगा तो मुझे a ही वापस मिल जाएगा, तो इन दी एंड क्या मिला, मुझे b है। ठीक है, यहां पे भी सेम चीज, मैं b प्लस बी करूंगा तो मुझे b ही मिलेगा। और a एंड ऑपरेशन b, तो आंसर क्या आया, a b लिखो b a लिखो, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब जैसे अभी तो मैंने बता दिया कि अपन इक्वेशन मिनिमाइज क्यों करते हैं। ठीक है, अब अपन मिनिमाइज करना सीखेंगे कि मिनिमाइज करते कैसे हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया था। अब जैसे कि देखो, एक एक्सप्रेशन लिखता हूं मैं, हाँ, तो सबसे पहले क्या होता है कि जब अपन लॉजिकल एक्सप्रेशन जब मिनिमाइज करते हैं तो उसके लिए कुछ लॉ बनाए गए हैं। लॉ मतलब कि उसको अपन मिनिमाइज अपन और अच्छे से और इजीली कर सकें, इसलिए अपन को लॉ दिए गए हैं। जैसे कि 4-5 लॉ हैं, मैं बताता हूँ आपको।
अगर उस लॉ को अपन किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करें, तो किसी में भी तो नहीं कर सकते, वो देखना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर भी पा रहा है कि नहीं। तो ऐसे 4-5 प्रॉपर्टी है, पहले वो देख लें, तो उससे क्या अपना जो मिनिमाइजेशन है वो काफी इजी हो जाता है, कि बहुत हद तक इजी हो जाता है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, अब जैसे कि ये है ए डॉट ब्रैकेट में बी प्लस सी, ये अपने किसके बराबर होता है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। कैसे, वैसे अपन नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी देखें तो ये अपने मैथमेटिक्स में भी मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें कि जो ब्रैकेट के बाहर जो डॉट प्रोडक्ट है, ये जो डॉट प्रोडक्ट है पहले बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर जो बीच में प्लस लगाया, मेन जो ऑपरेशन है अपना प्लस, ये बीच में ये और ऑपरेशन लगाया अपन ने यहाँ पे, फिर ए का वापस डॉट के साथ सी, ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो अपनी ये पहली थ्योरम हो गई है, ठीक है। अब अपन दूसरी थ्योरम देखें, ये मेरे साथ लिखते जाओ क्योंकि ये मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा क्वेश्चंस में कि इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक। अब दूसरी लिखो, ए प्लस ब्रैकेट में बी डॉट सी, ठीक है। जैसे अपन ने ऊपर किया वैसे सेम टू सेम नीचे वाली चीज है। अब ये चीज आपको मैथमेटिक्स में नहीं मिलेगी, जैसे कि ए जो और ऑपरेशन है, ये जो ब्रैकेट के बाहर है, ये दिख रहा है, मतलब ये ब्रैकेट नहीं भी लगाओ तो चलेगा, समझ में आ रहा है कि बी सी मल्टीप्ली मतलब एंड में है और अपना ए जो और में है, इसमें ब्रैकेट लगा लो ताकि देखने में इजी लगे कि हाँ कि क्या हो रहा है इसके अंदर। अब ए प्लस, सेम चीज जो ऊपर करी थी मैंने कहा था, ए डॉट जो ब्रैकेट के बाहर वाला आदमी है अपना, ये ए डॉट बी के साथ करेगा, फिर ए डॉट फिर सी के साथ अपना ऑपरेशन करेगा, फिर बीच में जो साइन आएगा जो मेन साइन होता है अंदर, ठीक है। अब सेम चीज मैं यहां भी करूंगा, ए प्लस बी कर दूंगा, ए और बी, ठीक है। फिर अपना ये जो बीच का जो मेन अपना जो मल्टीप्लीकेशन वाला है ब्रैकेट के बीच में, ये आएगा यहाँ पे, इसको एक अलग ब्रैकेट में डाल दो, फिर ए प्लस वापस सी के साथ, तो ए, ये और ऑपरेशन और ये सी, ये सारे ऑपरेशन ही हो रहे हैं बच्चा, देखना ध्यान से। ये और ऑपरेशन, ये डॉट वाला, और बस ये दो मेन ऑपरेशन है, उसके बाद तो अल्फाबेट के ऊपर बाहर लगेगा तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये अपनी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। इसका अपन नाम लिखते क्या है, जो पहली वाली प्रॉपर्टी है, इसको, इसका कुछ नाम, वैसे नाम तो नहीं है, इसको बोल सकते हैं, वैसे नाम ही है उसका, लेकिन एक तरीके से उसके काम के ऊपर ही उसका नाम दिया गया है। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है जो अभी अपन ने देखी, इसका नाम है, इसका नाम मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, इसका नाम है एंड ओवर और, मतलब जो अपना एंड ऑपरेशन है, ओवर अपने और के ऊपर कैसे लगाते हैं इस ऑपरेशन को, ठीक है। यहाँ पर इसका पूरा नाम नीचे वाले में लिख देता हूँ पूरा, अगर ज्यादा डिटेल में लिखना है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, अपना नोट्स बना रहे हैं, आपको समझ में आने चाहिए, किसी और को समझ में आए चाहे नहीं है, अपना उससे कोई नहीं है, अपन को समझ में, नोट्स अपने है ना, अपन ने खुद बनाए, तो अपन को पता है कि अपन ने ये चीज लिखी है तो इसका मतलब क्या है। अपन हिंदी में लिखे इंग्लिश में अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, एग्जाम टाइम पे अपन को समझ में आना चाहिए, क्या मतलब इंग्लिश में इतना हार्ड लिख दिया कि वो समझ में ही नहीं आ रहा बाद में पढ़ने पे कि क्या लिखा है अपन ने, इसलिए अपनी लैंग्वेज में लिखो। यहाँ पे मैं फिर भी बोर्ड पे लिखवा देता हूँ, ये लिखना तो लिख देना, नहीं तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस अपन को प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि ये है, ये जो और ऑपरेशन है बाहर अपना, ये अपने एंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि और डिस्ट्रीब्यूट ओवर एंड, ठीक है। अब जैसे कि इसका एक एग्जांपल भी देख ही लो, और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही हो, ये 3, 4, 5, 6 पे भी चलेगा। जैसे कि अगर मान लो एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल क्या है कि मान लो ए प्लस क्या लिखा है, बी सी डी ई तक ले लो, चलो ठीक है। और मुझे ये प्रॉपर्टी याद है कि हाँ मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि और डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि हाँ ये तीनों अपने एंड ऑपरेशन में है और अपना ए अलग से और में लगा हुआ है, तो मैं इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ए बाहर वाला क्या है अपना और ऑपरेशन है, और करेंगे अपन बी के साथ ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर ये अपना डॉट प्रोडक्ट जो है, ये डॉट, इसको एंड ऑपरेशन बोलेंगे, ए प्लस सी डॉट
ए प्लस डी डॉट ए प्लस ई, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इन प्रॉपर्टीज को अपन ऐसे यूज करते हैं, इसको नोट कर लो। उसके नीचे मैं तीसरी प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूँ। वो तीसरी प्रॉपर्टी नहीं है, एक तरीके से इन्हीं में से बनाई गई है, लेकिन वो ये है कि अगर उसको आप याद रखोगे ना तो वो आपको एक इक्वेशन या जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करने में काफी हेल्प कर देगा। इसको नोट कर लो। अब इसको ध्यान से देखो, इस पे आप यही वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ठीक है, लगा सकते हो। आपने ये वाली प्रॉपर्टी इस पे लगाई तो क्या आना चाहिए? आना चाहिए अपना a प्लस ए बार, ठीक है। फिर क्या आएगा? a प्लस बी, a प्लस बीच में डॉट लगा दिया, मीन जो अपना है इनके बीच का a b। अब देखो जरा, मुझे बताओ a प्लस ए बार क्या होना चाहिए? अब a प्लस ए बार तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था ये क्या और ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। ये a है, ठीक है, ये मान लो a, और ये अपना पूरा बूलियन में चल रहा है, पूरा डिजिटल बूलियन में चलेगा। उसके अलावा कोई नंबर सोच भी मत लेना अपनी जिंदगी में इस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। a की कितनी वैल्यू हो सकती है? 1 हो सकती है या तो 0 हो सकती है, ठीक है। अब जब a अपनी वैल्यू 1 लेगा तो a बार की वैल्यू क्या होगी? a बार की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। और a अगर अपनी वैल्यू ले लेगा 0 तो, सॉरी इधर बार लगाना मैं भूल गया था, इसको ध्यान रखना। जब a की वैल्यू 1 होगी तो a बार की क्या होगी? 0, और a की वैल्यू अगर 0 हो गई तो a बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, समझे। 1 0 हो जाएगा और 0 जो होगा वो 1 हो जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो। अब a प्लस ए बार क्या होना चाहिए? अगर मैंने a 1 लिया तो 0 के साथ ऐड होगा, और 0 लिया तो 1 के साथ ऐड होगा। मतलब ले देके अगर मैं देखूं, अगर इसको मैं देखूं, इसको ध्यान से देखो, तो ये 1 प्लस 0 होगा या 0 प्लस 1 होगा, और दोनों ही केसेस में 1 आता है, ठीक है, 1 आता है। क्योंकि और ऑपरेशन में एक भी अगर इंसान 1 हो जाए तो आगे का जो आउटपुट है वो भी 1 आता है। ये मैंने उसी टाइम सिखा दिया था जब मैं आपको गेट्स पढ़ा रहा था, ठीक। 3 बेसिक्स गेट्स पढ़ाए मैंने, उसके आगे और भी गेट्स होते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा इसके बाद, क्योंकि उसका रोल वहीं ज्यादा अच्छा सूट करेगा, ठीक है। तो अब ये है कि अब इन दोनों का जो वो है अपना आउटपुट, वो तो 1 ही हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी? 1 डॉट a प्लस बी। अब 1 का डॉट करो किसी के भी साथ, वही नंबर वापस आ जाता है, तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये वहीं के वहीं गायब हो जाएगा। मतलब वही नीचे 3 स्टेप क्यों फालतू उड़ानी, इतना अपन समझदार है, इंजीनियर बन गए, अपन को पता है, गेट की तैयारी कर रहे हैं। इन दोनों का जो आउटपुट है वो 1 आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत है क्या? 1 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं ना, क्यों लिखना, ठीक है। a प्लस बी आया, यही अपना मिनिमाइज्ड इक्वेशन है, यह जो दिख रहा है यही अपना मिनिमाइज्ड इक्वेशन है, a प्लस बी। अब इससे अपन को क्या सीख मिलती है? इससे अपन को ये सीख मिलती है कि अपन इसको भी एक प्रॉपर्टी की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसको नोट कर लो, जैसे कि अब देखो a प्लस बी आ गया, अब इसको मैं मिटा के यहीं लिख देता हूं वापस, a प्लस बी। अब इसको लिख दिया मैंने a प्लस बी। अब ध्यान देना बहुत अच्छे से। अब जब भी ऐसा तुम्हें कोई एक्सप्रेशन दिखे कहीं भी, बड़े से इक्वेशन में कोई तो बड़ा सा एक्सप्रेशन है, उसमें कहीं तुम्हें छोटी सी कहीं ये चीज दिख जाए कि यार a प्लस ए बार बी, अब a की जगह पर b c d e f g h कुछ भी हो सकता है। मतलब तुम्हें यहाँ पे जो भी अल्फाबेट दिख रहा है और उसी का ही बार यहाँ पे दिख रहा है, मतलब उसी का ही कॉम्प्लीमेंट तुम्हें यहाँ दिख रहा है, और उसके साथ कोई तीसरा वेरिएबल है, ठीक है, उसी के साथ कोई तीसरा वेरिएबल है, तो ये बीच वाले को अपन निगलेक्ट कर देंगे वहीं के वहीं, और डायरेक्ट अपना एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। बस शर्तें क्या है? यहाँ पे जो अल्फाबेट है और ऑपरेशन के बाद वही अल्फाबेट का कॉम्प्लीमेंट उसके बाजू वाले के पास होना चाहिए।
तो क्या ये चीज जब तुम याद रख लोगे ना, तो लिटरली अभी तुम्हें बहुत छोटी चीज लग रही है, लेकिन जब तुम इसको अप्लाई करोगे ना आगे चल गया भाई, आगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन इतना आगे जाएंगे, इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट आएंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं अपन को लगेंगे जब अपन को ये बेसिक्स चीजें नहीं आती होंगी, तो है बहुत इजी वो। तो ये प्रॉपर्टी समझ गए कि जब भी तुम्हें ऐसी कोई चीज देखे, मैं तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा आगे चल के, तुम्हें बाद में पता चलेगा, वाह बोलोगे वाह सर, वाह मोदी जी वाह क्या चीज बताइए। तो ठीक है, इतना समझ गए, ये 3 प्रॉपर्टी है, इन 3 प्रॉपर्टी को तो नोट करो, ठीक है। और ये जो चीज मैंने बताई है इसको ना लिख लो अपने कॉपी में, या पर हिंदी में ही लिख लो कि यहाँ पे अगर कोई भी एक वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब वेरिएबल नहीं कहूंगा वैसे, वेरिएबल ये 1 और 0 2 वैल्यूज हैं इसकी, और ये जो अपना वो है उसी का ही कॉम्प्लीमेंट उसके बाजू में है और ऑपरेशन के बाद, और उसके साथ कोई मल्टीप्लीकेशन में तीसरा नहीं, अब इसे तीसरा ही बोलूंगा, ए उसी का ही कॉम्प्लीमेंट यहाँ, फिर एक और दूसरा वेरिएबल यहाँ बैठा है, तो अपन इसको डायरेक्ट ए और बी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो फटाक से। अब अपन चौथे लिखते हैं, चौथा मेरी जेब में रखा है मार्कर, भूल जाता हूँ भूल जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। ये नोट कर लिया ना, इसी के आगे लिखना है। ये आएगी अपनी चौथी थी ना, ए बी सी डी, रे ठीक है, वो देख लेना थ्योरम की स्पेलिंग, उससे अपना कोई लेना देना नहीं है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। अब रिडंडेंसी थ्योरम में अब मैं एक्सप्रेशन लिखूं कि ये थ्योरम लगती कैसे है, ए डॉट बी। कभी कभी डॉट ना भी लिखूं तो चलेगा, क्योंकि बार बार डॉट लगाना जरूरी नहीं है, वैसे एग्जाम में तुम्हें डॉट लगा मिलेगा, उसकी टेंशन तो लेना नहीं। लेकिन अब ए डॉट भी है, कितना देखो, अब आगे देखो, एक बार सी बी सी। अब देखना, ध्यान से देखना, अगर तुम्हें एक जो अपना ये एलिमेंट है या एक जो अपने बूलियन फंक्शन है उसका तुम्हें कॉम्प्लीमेंट यहां मिल जाए उसके बाजू वाले में, और इसका जो साथी है और इसका जो साथी है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां मिल जाए, तो बेटा ये अपनी टर्म निगलेक्ट हो जाती है। इसको ध्यान से देख लेना, जब ये टर्म निगलेक्ट हो जाती है तो बाजू वाला एक्सप्रेशन क्या आता है अपना, ए बी प्लस ए बार सी। ये टर्म रिडंडेंट हो जाती है, इसलिए इसको रिडंडेंट थ्योरम बोलते हैं, क्योंकि ये अपने किसी काम की नहीं रह जाती, इसलिए इसको रिडंडेंट थ्योरम बोलते हैं। लेकिन शर्तें क्या है, इसको ध्यान से देखना बेटा, जो अपना ए है या फिर जो भी ए की जगह जो भी रहेगा उसका ही अगर कॉम्प्लीमेंट यहां आ जाए बाजू में, और इन दोनों का मतलब इन दोनों के का जो एंड ऑपरेशन है वो अगर उसके आगे और में बैठा है तो उसको अपन रिडंडेंट कर देंगे, मतलब हटा देंगे। रिडंडेंट का मतलब यही होता है कि वो अपने किसी काम का नहीं है, उसको निकाल दो, तो ए बी प्लस ए बार सी बचेगा अपना एंड में। सीधी बात, ये हो गई अपनी रिडंडेंसी थ्योरम, ठीक। इसको लिख लो, इसको लिख लो, ये क्या है, रिडंडेंट टर्म, ये रिडंडेंट टर्म है अपनी, इसको हटा देंगे अपन, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। इसी में ही एक एग्जांपल और देख लो, जैसे कि क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं तो एक उनको एग्जांपल देके ही समझाना पड़ता है। अब जैसे मान लो एक एक्सप्रेशन और लिख देता हूँ, ए बार बी बार प्लस ए सी बार प्लस बी बार सी बार। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए या इसका आंसर क्या आना चाहिए या इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इसके अंदर रिडंडेंसी थ्योरम लगेगी। कैसे लगेगी, एक टर्म दिख गया आपको यहाँ पे और वही सेम टर्म यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में दिख गया। देखो
इसको कॉम्प्लीमेंट बोल दो और इसी का ही कॉम्प्लीमेंट करोगे तो तुम्हें ए वापस मिल जाएगा, क्योंकि जैसे अपना कोई भी एक ए है या कोई भी एक अल्फाबेट है, उसका अपन कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उस पर बार लग जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ रहे हो ना, पुराने लेक्चर्स देखना सब, तब जाके यहाँ आना। और इसी का ही मैं कॉम्प्लीमेंट वापस कर दूं तो ये वापस पुराने फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि मान लो A1 था अपना, ए की वैल्यू 1 थी अपनी, अपन ने इसको कॉम्प्लीमेंट किया तो ये क्या हुआ, ये 0 बन गया। इसको मैं वापस कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो ये क्या होगा, ये वापस 1 बन जाएगा। अब वापस 1 बन गया, पहले भी तो 1 था और अभी वापस 1 बन गया, तो बात वही हो गई ना, बात तो वही हो गई। ठीक है, और हो सकता है आप समझ गए हो। ठीक है, समझ नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट खड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, जब ऐसे कोई दो टर्म मिल जाएं कि दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो और उनके बाजू वाला आदमी एंड ऑपरेशन में यहाँ बैठा हो, तो अपन क्या करते हैं, इसको रिडंडेंट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, मतलब ये टर्म निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इस टर्म की जरूरत नहीं है, ये फालतू में अपना इक्वेशन को लंबी कर रहा है। और अपना आउटपुट में क्या आ जाएगा, ए बार बी बार प्लस ए सी बार। ठीक है, अब रिडंडेंट थ्योरम आप थोड़ी अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या किया है अपन ने। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लेना। एक और थ्योरम है, लास्ट तो नहीं कहूंगा मैं, मतलब लास्ट ही समझ लो, कि इतनी ही थ्योरम में पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि इतनी ही जरूरत है पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके अलावा जो थ्योरम है फालतू में उन्हें याद रख ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएंगे, फिर थ्योरम याद रखोगे या एक्सप्रेशन ही मिनिमाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, हाथ हो जाएगा दिमाग के अंदर। एक है अपनी सबसे बेहतरीन थ्योरम, लास्ट थ्योरम अपनी, डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है, ये वाले थ्योरम में क्या होता है, अब मैं बता दूं, बड़ा इजी है। ये वाली थ्योरम में मान लो अपना कोई ए और बी और ऑपरेशन में यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनके होल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाए, मतलब समझ रहे हो, इन दोनों का जो भी ऑपरेशन आएगा उसका फिर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला बार है वो एक एक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उसके बाद उन दोनों का एंड प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब अपना क्या हो रहा है, अपना ये और ऑपरेशन एंड में बदल जा रहा है और अपना जो बार है वो दो में टूट जा रहा है। ठीक है, इसको अपन एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, मान लो ए एंड ऑपरेशन बी। अब दो का एंड ऑपरेशन हो रहा है, उसके बाद पूरा वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जा रहा है। जैसे अगर मैं इसकी सर्किट बनाऊं तो जैसे कि ये है अपना, ये एंड ऑपरेशन का एंड गेट आपको पता है ना, देख चुके हो आप, ए यहाँ पर है बी यहाँ पर है, इनका क्या आएगा, ए डॉट बी आ जाएगा। मैं इसी के ही आगे अपना नॉट गेट लगा दूं तो ए और बी का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ही आएगा ना। तो ये चीज अपन को बहुत बार आगे चल के मिल सकती है जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको अपन इजी करने के लिए, वैसे अभी आपको लग रहा होगा कि इसको ऐसा क्यों कर दिया, वो उसको बाहर में जान दो क्यों कर दिया, वो अभी अपन को जब क्वेश्चंस करेंगे तब पता चलेगा। आगे चल के बहुत सारे जब अपन बड़ी बड़ी सर्किट डिजाइन करेंगे ना, तब ये एक्सप्रेशन अपन को तब बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, अभी सिर्फ सुन लो। ठीक, इसको अपन कैसे तोड़ सकते हैं, इसको अपन तोड़ सकते हैं कैसे, ए प्लस बी का बार बार। ठीक है, जैसे अपन ने और ऑपरेशन किया, प्लस वाले को इनटू में तोड़ा था, वो भी अपना बार को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, सेम अपन चीज यहाँ पे कर रहे हैं, इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको नोट करो फटाक से। एग्जांपल यहीं देख लो, एग्जांपल देख लो। अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी भी है ना, और पूरे पे बार लगा हुआ है, और अगर इस पे मैं डी मॉर्गन थ्योरम लगाऊं, तो a डॉट बी डॉट सी डॉट डी और सब पे इंडिविजुअली बार आ जाएगा। ठीक है, और कैसा एग्जांपल देख सकते हैं, देखो एक एग्जांपल और है, देखो एक एग्जांपल और है, ये पहला हो गया, ये अपना पहला एग्जांपल हो गया। ठीक है, एक और दूसरा एग्जांपल भी देख लो, यहाँ देख लो दूसरा एग्जांपल। ठीक है, दूसरा क्या है, a प्लस बी सी है। ठीक है, और इस पूरे पे बार लगा हुआ है, तो कैसे टूटेगा, जैसा आप सोच रहे हो वैसे ही टूटेगा। जो और ऑपरेशन के इधर और इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अपना बार, और बीच में एंड लग जाएगा, मतलब ए बार डॉट बी सी का बार। ठीक है,
ये होगा अपने दो एग्जांपल, इनको नोट कर लो आप एग्जांपल के नोट तौर पर। ठीक है, नोट कर लिया ना। अब इसके बाद अपन दो क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ड्यूअलिटी थ्योरम। अपना ड्यूअलिटी थ्योरम जब हो जाएगा, ड्यूअलिटी थ्योरम के बाद अपन आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी वीडियो वैसे भी लंबा हो गया है, दो क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट, इसी पे ही बेस्ड कैसे मिनिमाइज करते हैं। थोड़े से ट्रिक्स समझ लीजिए, ट्रिक कुछ नहीं है, सब पूरा पूरा लॉजिक होता है, दिमाग को आप कैसे वर्क करवा रहे हो उसके ऊपर है। ठीक है, ट्रिक ब्रेक जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ लॉजिक होता है, वो मैं लॉजिक आपको सिखाऊंगा कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन पे। ठीक, अब पहला क्वेश्चन ले लें अपन। पहला जो क्वेश्चन है ए बी ए सी प्लस बी सी, एक बार यहां लगा देगा। अगर आपको बोले कि इसको मिनिमाइज करना है तो कैसे मिनिमाइज करोगे, इसको मिनिमाइज करके बताओ। मैं तो करूंगा ही, आप स्क्रीन को पॉज करो, फिर एक बार मिनिमाइज करने का खुद ट्राई करो कि इसको कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हो। अपनी अपन ने भी जो इतनी 4-5 जो थ्योरम पढ़ी हैं वो अप्लाई करके देखो, कहीं अप्लाई हो रही है। रिडंडेंसी थ्योरम तो अप्लाई नहीं हो रही, या डी मॉर्गन से कहीं कुछ हेल्प मिल रही है, या फिर इनमें से कोई थ्योरम नहीं लगा रहे, आप बस अपना बेसिक नॉलेज देख रहे हो कि किसमें से क्या कॉमन निकाला और क्या अपन ने सॉल्व किया, तो एंड में अपना कितना मिनिमाइज हुआ वो। ठीक है, अब अपन देखते हैं। अब सबसे पहली चीज तो मुझे ये दिख रहा है कि यार सी सी यहाँ पे सेम है, तो इसको कॉमन निकाल के देखूं तो क्या होता है। ठीक है, इसको मैं लिखूं ए बार बी प्लस, इसमें से अगर मैंने सी कॉमन निकाला तो ए बी, नहीं अपना सी कॉमन निकाला तो ए प्लस बी बार, और ये अपना सी कॉमन अपन ने बाहर निकाल लिया। अब इसको मैं थोड़ा ध्यान से देखूं, थोड़ा सा भी ध्यान से, तो मैं देख पा रहा हूं यार ये जो मुझे टर्म दिख रही है, ये वाली ए बार बी, ए बार बी है, और अपनी ये जो ए प्लस बी बार है, यार अगर मैं इस पे वो लगाऊं डी मॉर्गन थ्योरम, तो ये मुझे ये मिल जाएगा। अगर आप इसको ऐसे नहीं कर समझ पा रहे तो ये देखो, अगर मैं ए बार बी को अगर मैं एक्स मान लूं, ठीक है यार, इतना तो बेसिक मैथ्स अपन ने 12th में भी पढ़ी है। इसको अगर मैं एक्स मान लूं तो यार एक्स बार क्या होना चाहिए, एक्स बार क्या होगा, ए बार बी का होल बार हो जाएगा। अभी अपन ने देखा, अगर मैं इस पर डी मॉर्गन थ्योरम लगा के देखूं, क्योंकि डी मॉर्गन थ्योरम काम क्या करती है, अपना सॉल्यूशन को इजी करती है। अब बीच में एंड ऑपरेशन है, ये और में बदल जाएगा, और ये दोनों पे जो ऊपर वाला बार है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ए बार और बी पे दोनों पे एक एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अभी आपको क्या बताया था मैंने कि अगर किसी पे भी डबल बार है तो वो चीज ही वापस आ जाती है, बार हट जाता है, और प्लस बी बार। तो ये मुझे कहीं ना कहीं ए प्लस बी बार की तरह नहीं दिख रहा, पूरा वैसा ही दिख रहा है। ठीक है, और ये क्या है, एक्स बार। अगर मैं ए बार बी की जगह एक्स लिखूं तो मैं यहाँ पे एक्स बार सी नहीं लिख सकता। देखो ये एक्स लिया था मैंने, तो एक्स बार इसके बराबर था, तो ये लिख दिया मैंने। अब जब ये लिख दिया, अभी याद करो मैंने तीसरी थ्योरम क्या पढ़ाई थी, तीसरी वाली थ्योरम क्या थी, तीसरी वाली थ्योरम में ये जो था अपना ये वाला टर्म, ये जो बार वाला टर्म था, जब इसी का ही कॉम्प्लीमेंट बाजू में है और इसके साथ एंड ऑपरेशन में सी है, बीच में और लगा हुआ है, तो ये इसको अपन हटा देते थे। क्योंकि क्या करते थे, अगर आप सेकंड वाला वो देखो, सेकंड वाला अपना थ्योरम, तो क्या होता था, ये और ऑपरेशन में एक बार इसके पास जाता था, फिर एक बार इसके पास जाता था और ऑपरेशन के साथ, और बीच में एंड लगता था। अब देखो, अगर मैं x प्लस एक्स बार करूं और बीच में फिर ये एंड लगाऊं, ये एंड लगाया, और फिर x प्लस सी करूं, ठीक है, तो अभी आपको बताया था सेम टर्म उसी के साथ अगर कॉम्प्लीमेंट में और ऑपरेशन हो रहा है तो ये चीज 1 हो जाती है, और फिर उसको अपन लिखते नहीं है। ठीक है, और ये चीज वैसी की वैसी x प्लस सी।
तो इतना तामझाम करने से अच्छा मैं डायरेक्ट सिंपल अपनी तीसरी थ्योरम याद करूं। तीसरे थ्योरम में मैंने क्या किया था, तीसरे थ्योरम में मैंने इसको पूरा का पूरा हटा दिया था और डायरेक्ट आंसर आ गया था x प्लस सी। बोलो है कि नहीं बढ़िया, बोलो है नहीं बढ़िया। ये चीज अगर आपको थ्योरम्स याद रहेंगी तो आप क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व कर पाओगे। अपना मेन काम क्या है भाई, टाइम बचाना है अपन को, जितना ऑपरेशन फास्ट हो सके। अब मैं किसी कोई कुछ और अनछंड चीजें करता रहता, देखता रहता क्या हो रहा, मुझे कोई थ्योरम नहीं याद होती, बताओ यहाँ डी मॉर्गन थ्योरम याद नहीं होती तो मैं कैसे करता। यहाँ मैंने डी मॉर्गन थ्योरम लगाई है, इसको एक कोई वैल्यू असाइन करी यार, इसको मैंने एक्स ही मान लिया तो ये एक्स बार के बराबर हो गया। यार इतनी मैथमेटिक्स अपन ने पढ़ी हुई है, 12th में सबने पढ़ी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक्स प्लस सी है कि नहीं बढ़िया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर लेक्चर एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है, बहुत बड़ा है, ये कैसे सॉल्व होगा। डी मॉर्गन वगैरह नहीं लगने वाली इसके अंदर, ध्यान से देखो। अब मैं एक और थ्योरम बताता हूं जो मैंने बताई नहीं थी, क्योंकि मैंने सोचा क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। थ्योरम नहीं है, एक रिजल्ट है ये, रिजल्ट जो कि प्रैक्टिस करने के बाद आता है जो रिजल्ट ये। ठीक है, अगर मैं P मान लो कोई एक है P इंटू P प्लस एनीथिंग मतलब कुछ भी, तो इसका रिजल्ट जो है अपना वो P ही आता है। ठीक है, समझे। अगर कहीं पे तुमको ऐसा फॉर्म मिल जाए तो समझ जाना कि तुम्हारा आंसर डायरेक्ट से P ही आने वाला है। एनीथिंग मतलब कितना भी लंबा एक्सप्रेशन क्यों नहीं हो, अगर वो P इंटू P प्लस एनीथिंग है तो वो P ही आएगा। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में तुम देखो ध्यान, यार बाहर से आवाज बहुत आ रही थी इसलिए मैंने थोड़ा बीच में वीडियो रोक दिया था। अब देखो तो फटाफट ध्यान से देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, 40 मिनट की वीडियो वैसे भी होने वाली है, तो इसको अपन फटाफट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि अपना जो P इंटू P प्लस एनीथिंग है उसका आंसर P ही होता है। अब अपन यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो ये क्या है बेटा। अब जैसे मान लो कि इसको तो मैं पहले समझाता हूँ कि ऐसा क्यों है। ठीक है, अब अंधा भरोसा आप करोगे नहीं। अब मैं P को अगर अंदर ले जाऊं तो सेम अल्फाबेट है तो वही सिंगल लिख दो, कोई अंतर नहीं है। हाँ तो देखो, जैसे अपन P को P से मल्टीप्लाई करेंगे तो P ही आ जाएगा, और P को एनीथिंग के साथ मल्टीप्लाई करें, कोई भी चीज हो, लंबी चौड़ी एक्सप्रेशन हो, प्लस 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 करके, जैसे कि यहाँ पर है, ऐसे 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 बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, और उसके बाद अपन P को कॉमन निकालें वापस बाहर, तो 1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि P को अपन ने बाहर निकाल लिया, और जो अपना P है यहां से भी P निकल गया, तो बचा क्या, एनीथिंग बचा। अब एनीथिंग बचा तो अपन को, मैंने और ऑपरेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 प्लस एनीथिंग 1 ही होता है, तो बचा क्या, P इंटू 1 मतलब P। ये स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, ये स्टेप ना आप लोग भी लिखना छोड़ो, ये बस मैं समझाने के लिए लिखता हूँ, बाकी ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, बचा 1 प्लस 1 क्या होता है 1, फिर बचा क्या P, और अपना P आंसर आ गया जो यहाँ पे मैंने P बताया था। ठीक है, समझ गए। अब मैं आपको यहां समझाऊं सेम चीज, तो अगर मैं ये जो टर्म है, इस टर्म को पहले छोड़ो, इसमें पहले देखो, ढूंढो। हाँ देखो, जैसे ए बी बार बाहर मिल गया और एक ए बी बार अंदर भी मिल गया मेरे को, ये डी है, ये डी है और ये डी बार है। तो थोड़ा सा दिमाग चला यहां से कि मैं ए बी बार इसमें से कॉमन ले लूं तो कुछ मुझे फायदा हो सकता है। अब जैसे कि अभी, अब कॉम्प्लीमेंट को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं अंदर का सॉल्व कर रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट अपन लास्ट में ले लेंगे। ठीक है, ए बी बार है, ये ए बार बी प्लस, ये सब तो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है बच्चों को कि क्या है ये। ठीक है, प्लस अब मैं ए बी बार और ए बी बार को कॉमन ले लूं, ए बी बार को मैंने इसमें से कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट में डी प्लस डी बार। और आपको अभी मैंने पुराने क्वेश्चन में बताया था कि जब उसी के साथ कॉम्प्लीमेंट जब ऐड हो रहा हो तो आंसर 1 आ जाता है। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ए बी बार। ठीक है, अब देखो ये 3 टर्म है,
अब किसी को भी आगे पीछे लिखो, प्लस में क्या फर्क पड़ता है, 1 + 2 + 3 लिखो या 3 + 2 + 1 लिखो, एक ही बात है। ठीक, तो मैं ए बी बार को, ये तो 1 हो गया है, ठीक है, तो उसको अब छोड़ो, अब बचा क्या, सिर्फ ए बी बार बचा, तो ए बी बार यहाँ लिखा, प्लस ये वाली टर्म पहली वाली यहाँ लिख दी, ए बार बी, दूसरी बी बार सी, इसको बंद किया। अब देखो इधर ध्यान से, ये वैसा नहीं लग रहा बिल्कुल, p × p + 1, ये p × p + anything = p, ठीक है, तो ये क्या, ये p है, ये भी p है, और इसके p के साथ प्लस में अब कुछ भी हो, ये क्या सब बचा कुचा जितना कुछ भी है सब एनीथिंग ही है, सब एनीथिंग ही है। तो अब ध्यान से देखो, तो आंसर क्या आएगा, p, जो कि है अपना a b बार। समझ गए, आ गया मजा। अब किसी को ये नहीं पता होता तो वो क्या करता, डी मॉर्गन लगाता, बाहर निकालता, बहुत सारी चीजें करता। ठीक, अभी खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, ये बार भी बचा है, ठीक है, ये बार बार अपने साथ यहाँ तक आया, साथ में यहाँ तक मान लो ये आ गया बार, और यहाँ पे भी बार, इस पे डी मॉर्गन थ्योरम लगा दो, लास्ट वाले पे जगह सी चीज है, ए + b बार, और जो ऊपर का बार है वो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो अपना आंसर आया क्या, a बार + b। ठीक, आया समझ में, आया ना मजा। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलती है, लेक्चर वैसे बहुत लंबा हो गया, मैं जब छोटे छोटे लेक्चर्स बनाने की ट्राई करूंगा। ठीक।